हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हार्टिकल्चर का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फ्रूट हैज मैक्सिमम एनर्जी, यानी सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला फल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है वालनट, सेकंड ऑप्शन है बनाना, थर्ड ऑप्शन है डेट पॉम, फोर्थ ऑप्शन है आलमंड। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन फलों में सबसे ज़्यादा किस फल में एनर्जी होती है। तो जो वालनट होता है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है, जो कि 64.5% होती है। यानी वालनट में जो वसा होती है वो 64.5% होती है। बात कर लेते हैं बनाना की। तो दोस्तों, बनाना में जो होता फैट नहीं होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है 36.4%। अब बात कर लेते हैं डेट पॉम की, यानी खजूर की। तो दोस्तों, खजूर में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब खजूर सूखा हो जाता है तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो लगभग 67.3% होता है। और जब ये ताज़ा होता है तो लगभग 40 से 41% होता है। अब बात कर लेते हैं आलमंड की। तो इसमें आलमंड में वसा होता है दोस्तों। तो इसमें जो वसा की मात्रा होती है वो लगभग 55 से 59% होती है। तो दोस्तों, हम लोग को पता चल गया कि यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस फल में है। तो यानी वालनट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। वालनट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनी ग्रीन इज टॉक्सिक कंपाउंड फाउंड इन, यानी सिनी ग्रीन जहरीला तत्व पाया जाता है, यानी किन सब्जियों में सिनी ग्रीन नाम का जहरीला तत्व पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोल क्रॉप, सेकेंड ऑप्शन है वाटरमेलोन, थर्ड ऑप्शन है ब्रिंजल, फोर्थ ऑप्शन है आलाब्दीज। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस के बारे में। कोल क्रॉप यानी जिन्हें हम गोभी वर्गीय सब्जियां बोलते हैं, इसके अंतर्गत फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, ये सब गोभियां इनके अंतर्गत आती हैं। बात कर लेते हैं वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन यानी तरबूज जिसको हम लोग बोलते हैं। और बात करते हैं ब्रिंजल, जिसे हम लोग कॉमन इसका दूसरा नाम जो होता है एक प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो सिनी ग्रीन्स नामक का जहरीला तत्व होता है ये कोल क्रॉप यानी गोभी वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। यानी ए इज राइट ऑप्शन। बात कर लेते हैं कि तरबूज में यानी वाटरमेलन में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है। तो जो तरबूज में जहरीला तत्व पाया जाता है वो होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन यानी तरबूज में
जो सेरोटोनिन होता है वो एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। बात कर लेते हैं ब्रिंजल में। तो बैगन में जो जहरीला तत्व पाया जाता है वो सोलेसोडिन नाम का जहरीला तत्व पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलक्राफ्ट। फर्स्ट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज बाइनुअल, यानी निम्नलिखित में से द्विवर्षीय सब्जी कौन सी? सॉरी, वेजिटेबल का नाम मैं डालना आगे भूल गया। यानी व्हिच वन इज बाइनुअल, यानी इनमें से जो सब्जियां हैं कौन से द्विवर्षीय हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कसावा, सेकंड ऑप्शन है कोलक्रॉप, थर्ड ऑप्शन है टोमेटो, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कसावा की। तो कसावा जो होता है बहुवर्षीय सब्जी होती है। कोलक्रॉप की बात कर लिया जाए, ये द्विवर्षीय होती है। बात कर लिया जाए टमाटर की यानी टोमेटो की, तो टमाटर जो होता है एक वर्षीय सब्जी होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कोलक्रॉप होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हेन चिकन डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू। अंगूर में मुर्गा मुर्गी कायकी विकार किसकी कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोरान, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है जिंक, फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंट एडवर्स कंडीशन। तो दोस्तों जो ये अंगूर में मुर्गा मुर्गी यानी हेन चिकन डिजीज जो होता है, ये क्या होता है? जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उसमें कुछ फल बड़े और कुछ फल छोटे छोटे रह जाते हैं, इससे गुच्छा खाली खाली सा दिखने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग हेन एंड चिकन डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि ए बोरान की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी छोटी पत्ती कायकी विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोलिबेडनम, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है बोरान, फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो बात कर लेते हैं लिटिल लीफ डिसऑर्डर की। जो होता है, सॉरी ये मतलब सिट्रस फलों की बात किया जा रहा है। तो जो सिट्रस फलों में लिटिल लीफ डिसऑर्डर जो होते हैं एक कॉपर की कमी से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। और अदर पौधों की अगर बात किया जाए तो जो अदर पौधे होते हैं उनमें जो लिटिल लीफ होता है उनमें लगभग वो जिंक की कमी के कारण, मतलब अदर पौधे में जो छोटी पत्तियां हो जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो किसकी कमी के कारण होते हैं? तो जिंक के कारण से होते हैं। लेकिन बात कर लिया जाए अगर बैगन की हम लोग बात करते हैं, तो बैगन में माइकोप्लाज्मा के कारण जो पत्तियां होती हैं वो लिटिल लीफ डिसऑर्डर की शिकार हो जाते हैं। यानी उनमें जो बैगन में लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अदर प्लांट में जो होते हैं लिटिल लीफ डिसऑर्डर वो जिंक की कमी के कारण होते हैं। लेकिन जो नींबू में होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि नींबू में एक फेंचिंग डिजीज होता है, वो भी जिंक की कमी के कारण ही होता है। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूसा मेघदूत इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा मेघदूत किसकी किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है टोमेटो की, सेकंड ऑप्शन है बोटल गार्ड की, थर्ड ऑप्शन है ब्रिंजल की, फोर्थ ऑप्शन है चिली की। तो दोस्तों
जो पूसा मेघदूत है ये लौकी की एक किस्म है, यानी बोटल गार्ड, जिसको हम लोग बॉटनिकल नेम इसका है, सॉरी इसका जो मतलब अदर नेम है वो बोटल गार्ड है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मेघदूत, पूसा मेघदूत की जो वैरायटी है वो बोटल गार्ड यानी लौकी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इन सॉयल विल द अफेक्टेड बाय द ओवर ऑफ एप्लीकेशन, यानी मिट्टी में जो मतलब जिंक की उपलब्धता अगर अधिक हो जाती है तो ये दूसरे किस एलिमेंट को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम को, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम को, थर्ड ऑप्शन है आयरन को, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस को। तो दोस्तों जो जिंक की एबिलिटी अगर मतलब सॉइल में ज़्यादा होती है तो ये फास्फोरस को अफेक्टेड करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल हनी बी रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है पुणे, थर्ड ऑप्शन है हिसार, फोर्थ ऑप्शन है करनाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी हनी बी का जो मतलब अनुसंधान केंद्र है ये पुणे में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्स रेडिश ट्री इज द कॉमन नेम ऑफ व्हिच वेजिटेबल, हार्स रेडिश ट्री किस सब्जी का सामान्य नाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्पैरगस, सेकंड ऑप्शन है ड्रम स्टिक, थर्ड ऑप्शन है रूबर्ब, फोर्थ ऑप्शन है ब्रेड फ्रूट। तो दोस्तों जो हार्स रेडिश होता है ये ड्रम स्टिक का सामान्य नाम होता है। ड्रम स्टिक अगर बोले तो मोरिंगा, यानी गांव में जो लोग सहजन होता है उसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ड्रम स्टिक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच वैरायटी ऑफ ग्रेप इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिन, यानी इनमें से किशमिश की कौन सी वैरायटी है, सॉरी अंगूर की कौन सी वैरायटी है जो किशमिश बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परलेट, सेकंड ऑप्शन है अनाबे शाही, थर्ड ऑप्शन है थॉमसन सीडलेस, फोर्थ ऑप्शन है आर्का सोना एंड आर्का तृष्णा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, परलेट। तो परलेट जो होता है ये एक अंगूर की वैरायटी होती है, इसको मतलब इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्टर HP एल्मो। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की अनाबे शाही, तो ये तो होगा नहीं। बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की थॉमसन सीडलेस। तो दोस्तों थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी अंगूर की होती है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी होती है। बात कर लेते हैं अर्का सोना एंड अर्का तृष्णा, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों जो किशमिश बनाने की सबसे उत्तम अंगूर की वैरायटी होती है वो थॉमसन सीडलेस होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी।
तो दोस्तों आज का हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।